नमस्कार। बहुत बहुत दिनों बाद आप लोगों से चर्चा, 2 वीक का गैप से, बहुत मैसेज, बहुत प्यार, पर कुछ बंदिशें रहती हैं। ये जो एक सेकेंड, हाँ, ये लुक है, ये भी आप लोगों के सामने आने जैसा नहीं लगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप सुपरस्टिशियस हो, पर कुछ चीजें संस्कार में हैं। जैसे कि पहला 15 दिन चला स्टार्ट पितृपक्ष। पितृपक्ष खत्म होते ही शुरू हुआ नवरात्रि। नवरात्रि खत्म हुआ जिस दिन खत्म हुआ दशहरा, फिर बृहस्पतिवार एकादशी, फिर प्रदोष, आज शनिवार। ये सारे दिन मैं मानता हूं, गलत हो सकता हूं, निषेध हैं ये तर्पण करने के लिए या इस तरह की चीजें क्रिया करने के लिए। एनीवे, तो इसलिए बड़ा अजीब सा लुक या अजीब सा एक इन इंग्लिश दे से आई एम लुकिंग अनटाइडी, या आई नो आई एम लुकिंग अनटाइडी, बट नो अदर चॉइस। बट 2 वीक हो गया, लास्ट छोड़कर गया था आप लोगों को कि मंदी आएगी। आज सिर्फ मार्केट के बारे में बात करेंगे, नो ज्ञान। तो लास्ट आपको छोड़कर गया था मंदी आएगी, मंदी आएगी, मंदी आएगी, एंड बाजार बहुत ऊपर के लेवल पे था। 17,800, 17,900, 18,000। लास्ट वीक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने जापानीज और ये सारे नैरेटिव के जो मेरा रिसर्च है उसको पब्लिक किया था। वो भी बियरिश था, बट इन बिटवीन आई सडनली चेंज माई व्यू, और टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, बाकी सोशल मीडिया में इमीडिएटली एंड आई केम एंड शेयर्ड। तो जो सिर्फ यूट्यूब देखते हैं उनको रिक्वेस्ट है कि जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें। ट्विटर तो है ही। क्यों? अब कोई पूछे क्यों सर, आप बोलते हो क्रैश होगा, आप बोलते हो ब्लैक स्वॉन होगा। मैं जब मैंने ब्लैक स्वॉन बोला, कोई नहीं बोल रहा था। बोलने के बाद सब बोलना चालू कर दिए। अब सब बोलते हैं 10% का फॉल आया, 1500 पॉइंट का निफ्टी का फॉल आया, वही ब्लैक स्वॉन है। ब्लैक स्वॉन इसको नहीं बोलते। ब्लैक स्वॉन बोलते हैं जब एक दिन में 15% का फॉल आए, ब्लैक स्वॉन उसको बोलते हैं। इसको ब्लैक स्वॉन नहीं बोलते हैं। लोग बहुत मेरे को जो कॉपी करते हैं ना, वो बहुत लोगों ने मेरे को कॉपी करके, हम लोगों को कॉपी करके, इनफैक्ट हम जो डिस्कस करते हैं उसको कॉपी करके ब्लैक स्वॉन अनाउंस किया, और फिर जस्टिफिकेशन देने के लिए आ गए कि देखो 4-5 दिन में 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी और 1500 पॉइंट या 1400 पॉइंट निफ्टी गिर गया, इसको ब्लैक स्वॉन बोलते हैं। ये ब्लैक स्वॉन हो गया ना? नहीं, सॉरी, इसको मैं ब्लैक स्वॉन नहीं बोलता हूँ। ब्लैक स्वॉन वो होता है जो एक दिन में 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी और एक दिन में 1500 पॉइंट निफ्टी गिरे। तो अगर लास्ट वीडियो या इसके पहले जो भी आप मेरा वीडियो देखे हो, ब्लैक स्वॉन आने वाला है और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो आया नहीं है। जो लोग कॉपी करते हैं वो उसको बोलकर अपना पल्ला झाड़ गए कि हाँ आ गया। नहीं, अभी आया नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर आएगा। अब फिर आप कंफ्यूज हो गए कि सर आपके ट्वीट से और सबसे लगता है आप तेजी में हो। यस, मैं बहुत बड़ी तेजी में हूं। मैं बहुत बड़ी तेजी में हूं, और शायद ये तेजी कहीं हमको एटीएच के आसपास ना ले जाए या एटीएच को पार ना करा दे, ऐसा भी मेरा स्टडी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ट्रेडर नहीं हो। ट्रेडर कौन है? वो नैरेटिव को इमीडिएटली समझना पड़ेगा उसको, मार्केट के डायरेक्शन को और मार्केट को सुप्रीम समझकर उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मैं अपने आप को टाइम स्टूडेंट बोलता हूं, आई एम अ टाइम स्टूडेंट, बट टाइम कैसे? एक टाइम स्टडी था जो मैंने लास्ट वीडियो जो साझा किया उसमें बताया था, जो मेंबर्स वीडियो था, कि 22-23 अक्टूबर तक आई फील दैट मार्केट शुड बी वेरी हाई।
एंड नाउ आई एम बैक टू दैट सेम, बिकॉज मार्केट ने इस साल में इतना इन्वर्शन दिया है। ये मदमस्त हाथी जो मैं नवंबर में, लास्ट नवंबर 2022 को मैंने एक नाम दिया था कि इस साल मार्केट मदमस्त हाथी रहेगा, और जिस तरफ चलेगा वो चलता चला जाएगा, इसके नीचे मत आना, कुचले जाओगे। आप देख लो 1000-1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट निफ्टी का, या 3000-4000 पॉइंट बैंक निफ्टी का इस पूरे साल में कितने बार हुआ, और इसके पहले कितने बार कितने सालों में हुआ। इसको बोलते हैं मदमस्त हाथी। अब आगे क्या, आगे क्या नहीं, पीछे क्या, क्या हम देख चुके हैं और क्यों व्यू चेंज हुआ। मेरा सारा खेला नैरेटिव पे है। आप जैसा सोचोगे मैं पूरा उसका उल्टा सोचूंगा। ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप जो सोच के बोलोगे सर बाजार तेज लगता है, तो मैं ये सोचूंगा अगर सबको तेज लगता है तो कहीं कुछ गड़बड़ है। और अगर सब सोचें कि पुतिन का वॉर हो गया है और यूएस का ये सब कुछ हो गया है और दुनिया ख़त्म होने वाली है और न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, तो वहाँ मैं जाकर बोलूँगा कि बाज़ार में कुछ नहीं होने वाला है। मान लो क्यों? जो चीज़ सबको पता है बाज़ार उसको कभी नहीं मानेगा, और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये बॉन्ड यील्ड, ये इन्फ्लेशन, ये मेरा पिछले 2021 का मार्च का वीडियो है। और आज लोग, कुछ आप लोगों के आशीर्वाद से कवरेज मिल गया है, तो लोग, कुछ प्रतिष्ठित लोग वो ट्वीट करके बोलते हैं कि सर आपका लास्ट ईयर का वीडियो जो हम डिस्कस करके गए हैं उसमें आपने ये ऑलरेडी बोल चुका है जो आज हो रहा है। कब? पिछले साल के मार्च अप्रैल में, 21 सितंबर शायद लास्ट ईयर का, जहां शायद वो जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें जो जापान चाइना को मैंने बताया था, पूरा एक चित्रार्थ किया था कि जापान और चाइना का क्या कहानी है, वो आज हम देख रहे हैं हकीकत, एक साल बाद, एग्जैक्ट एक साल बाद। अब मैं किस समय को देख रहा हूं, मेरी गलती आप बोल सकते हो या मेरी गलती को आप क्षमा कर सकते हो। मैं क्या देख रहा हूं, और जितना देख रहा हूं उतना मैं खुले मन से आकर आपसे शेयर करता हूं। वो शेयर जो करता हूं वो समय है, और वो आने वाला समय है, वो आने वाला समय है। ये एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो आने वाला समय है। अगर तो हम डिस्कस कर चुके हैं बॉन्ड यील्ड के बारे में, जापान चाइना के बारे में, और ये छोड़ दीजिए जियोपॉलिटिकल के बारे में भी, जो हम अभी लास्ट 2-3 वीक पहले ही डिस्कस करके गए हैं कि पूरी दुनिया जो है वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगी और इंडिया अपना एक रास्ता खुद का निकालेगा। ये शायद 2 या 3 वीक पहले ही हम डिस्कस करके गए थे। तो आज के दिन में हम वो चीज़ देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। वो उस समय वीडियो बना तो लोग बोले कि आप मोदी भक्त हो। मोदी भक्त नहीं, भक्त से मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, और समय क्या बोलता है। बहुत सिंपल है, समय क्या बोलता है। समय सबसे प्रधान है, समय अति प्रधान। छोड़िए, मेरा व्यू आज भी ब्लैक स्वॉन का और बहुत बड़ी मंदी का इंटैक्ट है। जो हम, या ये जो जनरेशन है आज के दिन में मार्केट में, जो 10-15 साल पुराने हैं वो सब कुछ देख चुके हैं। जो लास्ट 10 साल 12 साल में भी अगर बाजार में आए हैं, उसके लिए एक नया दौर होगा, नया एक्सपीरियंस होगा, और वो शायद उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, या वो कभी जो चीज देखे नहीं, समझे नहीं, जो उनको बताया नहीं गया, जो उनके डिक्शनरी में नहीं है, या आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में ही नहीं है। हमने ये देखा ही नहीं। हमने तो जब से चालू किया मार्केट में करना,
बाय द डिप किया, बाय द डिप में पैसा आया। हो सकता है कभी बाय द डिप में 2 दिन में पैसा आ गया, कभी बाय द डिप में 2 वीक में पैसा आ गया, कभी 2 महीने में पैसा आ गया, बट पैसा तो हमेशा बाय द डिप में आया है। ये पूरा जनरेशन शायद बहुत तकलीफ में आ सकता है। ये एक व्यू है। कुछ लोग आके ट्रोल कर सकते हैं कि आप दोनों तरफ बोल रहे हैं। मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। एक होता है आगे क्या देख रहे हैं, 25,000 निफ्टी आएगा, ये आएगा, 1 लाख सेंसेक्स हो जाएगा, ट्रेड कर लो। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, कर लो। अगर उसके पहले 12,000 13,000 निफ्टी हो जाए या 4 डिजिट में निफ्टी आ जाए तो आप टिक पाओगे? नहीं टिक पाओगे ना। तो ये व्यू बेकार है, ये व्यू बेकार है। मंदी बोलकर मैं गया था, ब्लैक स्वॉन बोल के गया था, बाजार नीचे आया, वहां एग्जैक्टली 16,700 800 में आई सेड, मेरे ट्विटर पे शायद और टेलीग्राम में, मेंबर्स तो हैं ही खैर, कि अब मंदी नहीं, क्योंकि नैरेटिव ही पूरा चेंज हो गया। जो 18,000 पे नैरेटिव हम सुन रहे थे पूरा दुनिया का कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे बाजार गिरा पूरा नैरेटिव चेंज होकर नैरेटिव ये हो गया कि अब सबको बेचना है, और सब ये एकदम पीएचडी इन इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी इन सब कुछ हो गए शेयर मार्केट कि बाजार तो अब बढ़ नहीं सकता है। वहां मेरा नैरेटिव चेंज हो गया और मैं नैरेटिव इन्वर्टेड कॉमर्स, आई थिंक मैं इस नैरेटिव इन्वर्टेड कॉमर्स के बारे में शायद 3 साल से बात कर रहा हूँ। कोविड, आई स्टार्टेड इस नैरेटिव के बारे में बात करना कोविड के लिए। कोविड में जो आपको दिखाया जा रहा है और बेचा जा रहा है वो सब गलत है। वहाँ से मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करना चालू किया हूँ, और आज भी मैं बोल रहा हूँ आपका नैरेटिव जो होगा, मेरा नैरेटिव उसको समझते हुए प्रोज एंड कॉन्स जानते हुए, पूरा उल्टा। समय आगे पीछे हो सकता है। तो आज के दिन में क्या? आज के दिन में बहुत सिंपल है। पूरी दुनिया में सबको सब कुछ बेचना है, किसी को कुछ नहीं लेना है। यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट, इनफैक्ट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सब कुछ बेचना है। क्रूड नहीं बेचना। क्रूड में तो हम बहुत तेजी में हैं और बहुत लोएस्ट लेवल से तेजी में हैं। हम सब उस बात को डिस्कस कर चुके हैं। पर ये ज़्यादा दिन ऐसा लगता है ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखो कि मैं इकोनॉमिक्स पे आ जाता हूँ। चलो, आप यील्ड कर्व की बात कर रहे हो, जैसे मैंने ट्वीट किया कि क्यों मैं तेजी में आया सडनली, जिसके बारे में वीडियो बना नहीं पाया। मैं नेचुरल सेल्फ पे आता हूँ। नेचुरल सेल्फ पे आके मैं सिर्फ ट्वीट कर पाया, वीडियो नहीं बना पाया। बॉन्ड यील्ड DXY, पूरी दुनिया DXY को देख रही है। ब्रेकआउट हो गया, 115 हो गया, 114 हो गया, वहाँ से गिरा 110 हो गया। आई टोल्ड माई, मतलब जो भी जिनके संग मेरा इंटरेक्शन होता है, मेंबर्स हैं, सबको बोला कि अब यहाँ से वापस बढ़ेगा, और वो बढ़ा। कल तक बढ़ा 112.5 13। बट आई थिंक दिस इज नॉर्मल, एक करेक्शन, मतलब पुल बैक, जिसको बोलते हैं गिर के बढ़ना। एज सिंपल एज दैट। गिरा तो थोड़ा बढ़ा, शायद इससे ज़्यादा गिर जाए, ऐसी उम्मीद करता हूँ। लोग डॉलर को देख रहे हैं, गेम अलग जगह है, गेम बॉन्ड यील्ड पे है। अब बॉन्ड यील्ड पे कल भी ऐसा कुछ, जो यूएस का डेटा आया, ऐसा कुछ नहीं है कि बॉन्ड यील्ड कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, बढ़ने की उम्मीद है। 0.75 अगर बढ़ता है और पीक रेट टच करता है 4.50 पे, तो एक उम्मीद है कि ये बॉन्ड यील्ड थोड़ा बढ़ सकता है। परंतु किंतु लोग सोचने में वो अगर और मगर, ये अगर सारा खेला बाजार का जो होता है ना, और यह सारी जिंदगी का जो खेला होता है, वो सिर्फ 2 वर्ड के अगल बगल घूमता है, अगर और मगर। और इस बात पे एक बहुत सुंदर, मेरा एक फ्रेंड है, उसका हम जब मिलते हैं और कभी कभी ऐसी बात होती है तो बोलते, यदि गंगाए विस्की हो तो डूबे डूबे खेता हूँ। जब हम बात करते हैं कभी कि गंगा जी में जाके नहाना चाहिए, और वो बोलता है कि अगर गंगा जी
गंगा जी का गंगा जल जो है, वो अगर विस्की होता तो वो रोज सुबह शाम जाकर वहां नहाता भी और पीता भी। जोधी, अगर, मगर आप बेच नहीं पाए तो मगर, आप ले नहीं पाए तो मगर, और अगर आप ले लेते तो ऐसा, अगर आप बेच देते तो ऐसा। पूरी जिंदगी अगर और मगर में रह जाती है, मार्केट में भी और जिंदगी में भी। आप जानते सब कुछ हो, इसने बोला था, उसने बोला था, अगर बेच देता तो, मगर नहीं बेचा तो देख लो बच गया। शॉर्ट करता हूं, घुमा, गोल गोल घुमा के बाद आप लोगों को लगता करता हूं, क्लियर बोलता हूं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, मतलब एकदम कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ हफ्तों में ऐसा नहीं लगता कि बाजार गिरेगा। क्यों? क्योंकि सबको बेचना है। जब बाजार में सबको बेचना हो तो बाजार गिरता नहीं है, क्योंकि बाजार का काम है सबको मारना, मैक्सिमम लोगों को मारना। जो मेरा वीडियो फेमस हो गया था, मैक्सिमम बलि चाहिए बाजार को, मैक्सिमम बलि चाहिए। और बलि मिलेगा कब? आज के दिन बाजार गिर के लोगों को, बाजार को बलि नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको बेचना है। आज के दिन में बाजार अगर उठ के अगर 18,500-19,000 हो गया ना, तो मंदी वालों का बलि मिलेगा बाजार को। ऐसा मेरे को ऐसा मेरा रीडिंग है। टाइम साइकिल भी यही बोलता है दैट मार्केट हैज़ बिकम न्यूट्रल। मार्केट अब न्यूट्रल हो चुका है, मार्केट नेगेटिव टाइम साइकिल में नहीं है। हाँ, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये सारे मेंबर्स को मैं पहले बता चुका हूँ, मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन 19-20 कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, बट उसके बाद फिर कुछ ड्यूरेशन के लिए। और बाजार को चाहिए कितना समय? इंडिया मार्केट जिस लेवल पे आज खड़ा है, पीयर कंपैरिजन में पूरा दुनिया डूब रहा है, बट इंडिया में डूबने लायक या डुबाने लायक कुछ है नहीं। कल 17,400 पे अगर हम बंद हुए, और अगर यूएस मार्केट जिस तरह शनिवार को, शुक्रवार को गिरा, अगर नहीं गिरता, नॉर्मल भी रहता, तो सोमवार को हम ब्रेकफास्ट करते 17,500-600 के ऊपर, बुधवार को, मंगलवार को लंच करते 17,700-800 के ऊपर, और एक बार लंच कर लेते 17,800 के ऊपर, तो 18,200-300 तो डिनर तक ऐसे ही आ जाता है कि नहीं? सोचो, है कि नहीं? बाजार में चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे आप खुद हो, आप सब चुस्की ले रहे हो। ये बोलते हैं चुस्की लेना। इसको चुस्की लेना क्या बोलते हैं? मजा लेना। पोजीशन आपका कुछ भी नहीं है, तेजी आप कर नहीं रहे हो, मंदी आपसे हो नहीं रही है, या तो आप मंदी में फंसे हुए हो, या इस भाव में मंदी हो नहीं रही है। आप सोच रहे हो ऊपर आए तो मैं बेचूं, तेजी आपसे हो नहीं रही है क्योंकि नीचे में आपका मिस हो गया। या तो नीचे में जब 15,000, 16,800, 900 या 17,000 हुआ था, उस समय एकदम जिस तरह माहौल था कि 12, 13, 14, 15,000 निफ्टी आ जाएगा, तो आप शायद बेच गए। अब सिचुएशन जो ग्लोबली है कि अभी आज न्यूक्लियर बटन दबेगा, कल न्यूक्लियर बटन दबेगा, आज ये कोलैप्स हो जाएगा, आज ये कंट्री कोलैप्स हो जाएगा, तो आपका शॉर्ट कट नहीं रहा है। आप वेट कर रहे हो कि शॉर्ट बाजार नीचे कब आए। आप सोचना, समझना, द वे ऑफ माई थिंकिंग। आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि बाजार इस न्यूज पे गिर जाए, उस न्यूज पे गिर जाए, क्रेडिट स्विस का न्यूज आया उस पे गिर जाए, डॉइचे बैंक का आया उस पे गिर जाए, गिरना तो है ही। इस न्यूज के माहौल में आप बाई तो नहीं कर रहे हो, जितना मैं आप लोगों को समझता हूं उसमें आप बाई तो नहीं कर रहे। बाई जो आपका किया हुआ है उसमें कितना बेचा या नहीं बेचा, उसमें आपका स्मार्टनेस है। शॉर्ट करके बैठे हो, काटे हो या नहीं हो, वो आपका स्मार्टनेस है। बाई लेके जाना शायद मुश्किल है आप लोगों के लिए, और बाजार यहां कहीं ट्रिक ना करे। मैं हमेशा नैरेटिव के बारे में बोलता हूं, और अभी भी नैरेटिव इतना नेगेटिव है, जिसको आप फॉरेन में जाओ या डेटा क्रंचर के पास जाओ तो वो बोलेगा सेंटिमेंट, बेयरिश सेंटिमेंट इज एट द पीक, पैनिक इज एट द पीक। मैं सिर्फ
आप लोगों का जो मैसेज होता है ना, उसको देख के समझ जाता हूँ कि आप क्या जानना चाहते हो या किस दिशा में आपका दिमाग चल रहा है। एनीवे, मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म तेजी है, होना चाहिए, और वो तेजी बहुत फ्यूरियस होगा। मैं फिर शायद 15 दिन वीडियो ना बनाऊं या बीच में बना भी दूं। मदमस्त हाथी का साल है। बाजार गिरता है तो किसी का नहीं सुनता है, बाजार बढ़ता है तो किसी का नहीं सुनता है। 15,100 से 18,000 हो गया बिना रुके, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप। मैं बोलता चला गया स्ट्रक्चर रॉन्ग है। 17,200 के बाद बोलना चालू किया स्ट्रक्चर रॉन्ग है। क्या हुआ? 4 दिन में, 4 डेज, 1 महीने की तेजी 4 दिन में साफ। 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी और 1,500 पॉइंट निफ्टी 4 दिन में साफ। क्यों? क्योंकि वो छलावा था, पैक ऑफ कार्ड्स। अब आप कितना समझ पाओ, हम तो डिस्कस करते रहते हैं आपस में, पर आप कितना समझ पाओगे इसमें डाउट है। आपको छलावा था, फोमो आया होगा आपको लास्ट में कि अरे बाजार तो गिर नहीं रहा है, गिर सकता ही नहीं है, इंडिया स्टोरी है, ये है वो है। पर अब क्या, आप फंस गए। अब जब आप फंस के पैनिक, अब क्या है, देखो आप पीक में किस तरह का न्यूज आता है नैरेटिव, और बॉटम में किस तरह का नैरेटिव आता है। अब तो आपको सब कुछ दिख रहा है, न्यूक्लियर वॉर भी दिख रहा है और आपको सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ खत्म हो गया। अब आप बेचने की सोच रहे हो, और अब जितना बाजार बढ़ता जाएगा आप बेचोगे, आप खरीदोगे, क्योंकि आपको इतना थप्पड़ पड़ा है ना, इतना झापड़ पड़ा है, इस तरह से पीटे गए हो। मेरा एक सजेशन है, या तो इस पूरा अक्टूबर ट्रेडिंग मत करना, ट्रेडिंग करना तो एक बारी के लिए शॉर्ट मत करना, ऐसा लगता है शॉर्ट मत करना, शॉर्ट करो तो हेज करना, कॉशियसली लॉन्ग करते रहो। 17,100 150 के ऊपर बाजार टिकना चाहिए, और टिकेगा तो बाजार एक बार 17,400 450 के ऊपर निकल गया ना, फिर आप देखते रह जाओगे, बाजार 2 दिन में 3 दिन में 18,000 के ऊपर चला जाएगा। आप बोलोगे ये क्या हो गया? कुछ नहीं है, यूएस मार्केट भी पीक रेट पे चला गया, और एक बार वहां पर बाउंस हुआ, आप देखते रह जाओगे।